हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव श्री ज्योत सिंह ने स्वास्थ्य कारणों यानी मेडिकल ग्राउंड्स पर बीपीएससी के सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद कई तरह के अफवाहों का बाजार गर्म है, जिसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, इनके इस्तीफे को 67 बीपीएससी पेपर लीक से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि अभी तक पेपर लीक के मामले में लगभग 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, किंतु बीपीएससी का एक भी कर्मचारी या पदाधिकारी इसमें गिरफ्तार नहीं किया गया है। हर तरफ से पहले से ही उंगलियां उठती रही हैं कि बिना आयोग के किसी कर्मचारी या अधिकारी के संलिप्तता से इतनी बड़े पैमाने पर पेपर लीक को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। तो कुछ वर्गों में इनके इस्तीफे को 67 बीपीएससी पेपर लीक के मामले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि यह बीपीएससी का पहला विकेट गिरा है और अभी तो शुरुआत है। देखिए आगे कौन कौन इसके लपेटे में आता है। आपको ज्ञात होगा कि बीपीएससी का जब 8 मई को पेपर लीक हुआ था, तो आधिकारिक रूप से जो सबसे पहले अगर आयोग की तरफ से कोई व्यक्ति सामने आया था तो ज्योत सिंह ही थे, जिन्होंने मीडिया में आकर ये बात कही थी। उनकी एक फुटेज मैं आपको सुना देता हूँ उस समय का। करेगा, साइबर सेल करेगा, हम लोग जांच नहीं कर रहे हैं। हाँ। सर ये एक सवाल ये है कि आखिर जो परीक्षा रद्द हुई है, नेक्स्ट डेट कब आएगी परीक्षा की? अभी तो आयोग निर्णय लेगा, जल्द ही इस पर बैठक होगी और आयोग इस पर निर्णय लेगा। सर आरा के जिस वीर कुंवर सिंह परीक्षा केंद्र की बात हो रही है, सुनने में यह आया कि जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, शायद उनसे कोई पूछताछ की है आप लोगों ने, ऐसा है क्या? हम लोगों ने कोई पूछताछ नहीं की है। अब जो भी पूछताछ करेगी साइबर सेल करेगी। साइबर सेल करेगी। सर क्या आश्वासन देना चाहेंगे? और सर एक बात ये है कि आखिर ये लीक कैसे हो गया? सर ये क्या 6 लाख तो जो जांच टीम है वो ने बताएगी, हम लोग तो जांच कर नहीं रहे हैं। जो भी प्रारंभिक जांच था हम लोग ने आयोग को कल ही सबमिट कर दिया था। अब जो साइबर सेल है इसका बारीकी से जांच कर रही है और जो भी इसका फलाफल होगा आप जान ही जाएंगे क्या होगा। आर्थिक अपराध इकाई के टच में होंगे सर, कब तक गुनाहगार पकड़े जाएंगे, उनको जेल होगी? तो जो जांच कर रहे हैं वो बताएंगे, इस बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। तो ये हमारे साथ बीपीएससी के सचिव ज्योत सिंह थे। कायदे से तो इस तरीके की जिम्मेदारी परीक्षा नियंत्रक को लेनी चाहिए थी, लेकिन परीक्षा नियंत्रक और उस समय के तत्कालीन जो चेयरमैन थे, उन्होंने प्रेस में आकर डायरेक्ट कोई भी बात नहीं रखी, जबकि इतने बड़े पैमाने पर लगभग 6 लाख अभ्यर्थी इससे प्रभावित थे। ये जिम्मेदारी दी गई बीपीएससी के सचिव, हम कह सकते हैं तत्कालीन सचिव, क्योंकि अब वो सचिव नहीं रहे हैं। तो ये पूरा मामला है। आपको पहले भी ज्ञात होगा कि जब भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो ग्राउंड स्वास्थ्य का, निजी कारणों का या इसी तरीके का दिया जाता है, जबकि एक्चुअल कारण कुछ और होते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल कारण क्या है? हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद जब आर्थिक निकाय जो जांच कर रही है 67 बीपीएससी की, उसकी कोई रिपोर्ट आए, उसमें शायद खुलासा हो या उसमें कुछ इस तरीके के क्लू मिले। ऐसा नहीं है कि उनके इस्तीफे दे देने से उन्हें कल्प्रिट बता दिया जाए या उन्हें कहा जाए कि वो दोषी थे। हो सकता है कि वो इनोसेंट पर्सन हो, उन पर बहुत तरह का दबाव बनाया जा रहा हो, इस दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया हो, कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो बिना जांच के किसी को कल्प्रिट कर बता देना बेहद मुश्किल है। लेकिन उनके इस्तीफे से कंस्पिरेसी थ्योरी का बाजार गर्म हो गया है। और एक चीज़ तो लग रही है कि सब कुछ बीपीएससी में ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। सीडीपीओ का रिजल्ट भी इतने लंबे समय तक रोका जाना, सीडीपीओ का कट ऑफ इतना टफ पेपर होने के बाद 105 के करीब जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जब एपीओ का पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच का डिसीजन आ चुका है, इसके बाद भी एडिशनल रिजल्ट को डिले करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दर्शाती हैं कि आयोग में सब कुछ सही और सबसे मिलकर नहीं चल रहा है। आयोग की 2 तिथियों के बारे में भी आपको ज्ञात होगा कि इस तरह की न्यूज आई थी कि आयोग के अंदर भी सहमति नहीं है इस चीज़ को लेकर कि परीक्षा का संचालन 2 दिन में किया जाए। और इन सब के बावजूद बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं, उस समय जो थे लीक जब हुआ था पेपर, वही अभी वर्तमान में भी परीक्षा नियंत्रक हैं। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आपको ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले हमने आपको सूचना दी थी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से कि अमरिंदर सर को
प्रमोट करके प्रॉपर आईएएस रैंक में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी कि कुछ जो लोग हैं उन्हें प्रमोट किया गया आईएएस के रूप में। उनमें से एक थे अमरेंद्र कुमार। बिहार में क्या प्रोसेस है, किस तरीके से सिलेक्शन होता है जिनको प्रमोट किया जाता है, वो तो मुझे विस्तृत रूप से जानकारी नहीं, लेकिन जिस अधिकारी पे इतने बड़े आयोग की जिम्मेदारी थी परीक्षा संचालन की, और उसके संचालन में अगर परीक्षा पत्र लीक हो जाए तो उसे हमारे दृष्टि से तो कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार के अपने पैमाने हैं, राज्य सरकार के अपने समीकरण होते हैं, और उन्हीं समीकरणों को ध्यान देकर नियुक्तियां होती हैं, प्रमोशन होते हैं। कौन सा समीकरण था, बहुत सारे लोग आरसीपी टैक्स की भी बात करते हैं, उनमें से एक कड़ी ये भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखना है कि कितनी चीज़ें खुलकर सामने आ पाती हैं और कितनी चीज़ें पर्दे के पीछे ही दफन हो जाती हैं।